जय गजानन। ओम गम गणपतये नमः। भगवान गणेश जी को भारतीय धर्म और संस्कृत में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। सभी मांगलिक कार्य में पहले गणेश जी की स्थापना और स्तुति की जाती है। गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? माता पार्वती द्वारा पूर्ण व्रत के फलस्वरूप गणेश जी का जन्म हुआ। बाद के पुराणों में उनके जन्म के संबंध में कहा गया है, माता ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर एक गण की उत्पत्ति अपने मैल से की थी। जन्म समय माथुर ब्राह्मणों के इतिहास अनुसार अनुमानतः 9938 विक्रम संवत पूर्व भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ था। पौराणिक मत के अनुसार सतयुग में हुआ था। उत्तरकाशी जिले के डोडी ताल को गणेश जी का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ पर माता अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर गणेश जी अपनी माता के साथ विराजमान हैं। डोडी ताल क्षेत्र मध्य कैलाश में आता है और डोडी ताल गणेश की माता और शिव की पार्वती का स्नान स्थल था। स्थानीय लोग ऐसा मानते हैं कि एक समय यहाँ माता पार्वती जब बिहार पर थीं तभी गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश जी का मूल नाम विनायक है। इसके बाद गणेश और गणों के ईश गणपत हुई। देव समुदाय ने उन्हें गांगे कहकर सम्मान दिया और ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान करके गणेश नाम दिया। दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में भी भगवान गणेश जी का जिक्र है। ऋग्वेद में गणपत शब्द आया है। यजुर्वेद में भी ये उल्लेख है। बाद के नाम किसी न किसी कथा से जुड़े हैं। गणेश जी नाम सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतुर, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, विघ्नराज, दयमातुर, गणाधिप, हेरंब, गजानन, अरुणवण, गजमुख आदि काफ़ी नामों से जाने जाते हैं। इन्हें एकदंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि परशुराम जी ने उनका एक दांत तोड़ दिया था। उन्हें इसीलिए गजानन कहा जाता है क्योंकि वे गज यानी हाथी के मुख के थे। चूँकि गणेश जी जानते थे शिव जी का ये दिया हुआ अस्त्र है, इसलिए उन्होंने उसका वार खाली नहीं जाने दिया और अपने दांत पर झेल लिया। गणेश जी के पिता शिव हैं और माता पार्वती। उनके भाई कार्तिकेय हैं। सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा ये उनके भाई हैं। अशोक सुंदरी गणेश जी की बहन हैं और इसके अलावा भगवान शिव की अन्य पुत्रियां हैं जो उनकी बहन हुई, जया, विषहर, सामिलवारी, देव और दोतिल। ये नाग कन्याएं हैं। गणेश जी की पत्नी प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री रिद्धि और सिद्धि हैं। सिद्धि से क्षेम और रिद्धि से लाभ नाम के दो पुत्र हुए। लोक परंपरा में इन्हें ही शुभ लाभ कहा जाता है और शुभ लाभ के पुत्र हैं आमोद और प्रमोद हैं। गणेश जी की एक पुत्री है जो कि संतोषी माता कही जाती हैं। गणेश जी को उनका प्रिय मोदक लड्डू प्रिय है तथा लाल रंग के पुष्प और प्रिय वस्तुओं में दूर्वा, समीपत्र, केला और केसरिया, चंदन, अक्षत भी गणेश जी को वो अक्षत चढ़ाने चाहिए। ऐसे जैसे हम लोग पूजा करने लगते हैं और किसी भी देवता को चढ़ाने लगते हैं, थोड़े से चावल में से चावल निकाल लेते हैं और चढ़ा लेते हैं, लेकिन गणेश जी को इस तरह से न चढ़ा करके हमें चाहिए कि उसमें से समूचे चावल ही चढ़ाएं
और वो भी गीले गीले करके, बिल्कुल सूखे चावल गणेश जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। संपूर्ण चावल हो, टूटे हुए ना हो और गीले हो, उस तरह से चावल चढ़ाने चाहिए। कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। गणेश जी जल तत्व के अधिपति हैं और इनका दिन बुधवार माना जाता है और चतुर्थी के स्वामी हैं। केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के प्रभु अस्त्र, पास और अंकुश हैं। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एक दंत हैं और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमशः पास, अंकुश, मोदक, पात तथा वर मुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लंबोदर, सूपकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं। भगवान गणेश जी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं तथा नाम विनायक है। श्री गणेश जी का त्रेता युग में वाहन मयूर है, इसलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत है। द्वापर युग में उनका वाहन मूषक है, उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलयुग में उनका वाहन घोड़ा है और वे धूम्र वर्ण हैं। उनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूमकेतु है। गणेश जी के जो दोनों पुत्र हैं शुभ औलाद, उनकी पत्नियों के नाम है तुष्टि और पुष्टि। गणेश जी को जब कभी दूर्वा चढ़ाएं तो ये विशेष ध्यान रखें कि वो जड़ रहित हो तथा 4 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाते हैं, इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। एक राक्षस जिसका नाम अनलासुर था, वो लोगों को समूचा निगल जाया करता था। तब उससे परेशान होकर के देवराज इंद्र सहित सभी देवी देवता मिलकर के शिव जी के पास पहुँचे और उनसे अनलासुर को मारने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा, अनलासुर को सिर्फ गणेश भगवान ही मार सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का पेट सबसे बड़ा है, इसलिए वो उसको निगल सकते हैं। इसलिए तुम लोगों को उन्हीं का आवाहन करना चाहिए। तब समस्त ऋषि और देवगण ने गणेश भगवान को प्रसन्न किया और उनकी स्तुति से गणेश जी अनलासुर को मारने के लिए सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने अनलासुर को निगल लिया, लेकिन उसके बाद गणेश जी के पेट में दर्द होने लगा, जलन होने लगी। तब उससे बचने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए। अंत में उनको दूर्वा दी गई और दूर्वा खाने से उनको आराम मिल गई। उनका पेट का दर्द शांत हो गया। तभी से गणेश जी को दूर्वा खिलाई जाने लगी। बहुत से भक्त नहीं जानते हैं, अतः वो गणेश भगवान के चरणों में ही दूब रख देते हैं। गणेश भगवान के चरणों में दूब न रख करके उनके सूंड के दूब चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पैरों की लगी हुई चीज़ हम लोग खाते नहीं हैं, इसलिए ईश्वर को भी नहीं खिला सकते हैं। गणेश जी का रंग लाल और हरा है। लाल रंग शक्ति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। अर्थात गणेश जी जिसके यहाँ भी रहते हैं, गणेश जी के आने से शक्ति और समृद्धि उस व्यक्ति के पास आती हैं और सदैव उसके परिवार में खुशहाली छाई रहती है। गणेश भगवान का ये हाथी जैसा शीश कैसे हुआ, इसके बारे में एक कथा। जिस समय शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश बालक का सिर काट दिया था, उसके बाद माता के नाराज़ हो जाने पर
समस्त देवता वहाँ पर आए और उन्होंने माता को सांत्वना दी और पश्चाताप किया। अतः श्री हरि ने उत्तर की तरफ जाकर के पुष्प भद्र नदी के तट पर हथनी के साथ सो रहे गज बालक का शीश ले आए और उसको ला करके उन्होंने गणेश जी के लगा दिया। तभी से उनका नाम गजानन हो गया। आप लोग सोचते होंगे, कभी कभी मन में विचार भी आता होगा कि आखिर गणेश जी को इतनी धूमधाम से लाते हैं और उनकी 10 दिनों तक पूजा भी करते हैं, कोई 5 दिनों तक भी करता है। भाद्र मास के चतुर्थी से लेकर के और अनंत चौदस तक गणेश भगवान का पूजन किया जाता है। ये एक लोक पर्व है तथा धार्मिक पर्व भी है। इसमें गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं। सड़कों के मध्य में भी गणेश की प्रतिमा लगा दी जाती है, यहाँ तक कि ट्रैफिक बंद हो जाता है। ये उत्सव बड़े धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। और अब तो गणेश जी की पूजा विदेशों में भी बहुत होती है, चाइना में भी होती है, जापान में भी होती है। बौद्ध लोग भी जो है गणेश जी की पूजा करते हैं और इसके बाद गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है। नदी में विसर्जित कर दिए जाते हैं, समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है या किसी झील में। इसके पीछे भी एक कथा है जो शायद आप लोग न जानते होंगे। ये तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है, जिसके रचनाकार महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि वेदव्यास के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो उनकी इस कथा को लिखे कौन। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के सलाह से गणेश जी को लेखन के लिए तैयार किया। गणेश जी तैयार तो हो गए लिखने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकूंगा। अगर एक क्षण के लिए भी मेरी कलम रुक गई तो फिर वो आगे नहीं लिखेगी। महर्षि वेदव्यास ने कहा ठीक है। अतः उन्होंने जब लिखना शुरू किया तो उन्होंने एक बात कही गणेश जी से कि पूर्णतया अर्थ समझ करके ही लिखें। और महर्षि वेदव्यास श्लोक बोलते थे और गणेश जी उसका पूर्ण अर्थ निकाल करके लिखते थे। तब तक महर्षि वेदव्यास दूसरे श्लोक की रचना कर लेते थे। जिस समय महाभारत का ग्रंथ गणेश जी लिख रहे थे, लिखते लिखते उन्होंने देखा महर्षि वेदव्यास ने कि गणेश जी से शरीर से पसीना गिर रहा है, चेहरे पर शरीर पे थकावट के निशान आ रहे हैं। अतः उन्होंने उनके शरीर पर मिट्टी लगा दी, जिससे थोड़े समय के लिए तो पसीना आना रुक गया और थकावट के निशान गायब हुए। किंतु बाद में जिस समय महाभारत पूर्ण हो गया, महाभारत पूर्ण होने में 10 दिन लगे और पूर्ण होने के बाद गणेश जी थकावट का अनुभव कर रहे थे। तो महर्षि वेदव्यास ने उनकी थकावट दूर करने के लिए वहीं के जलकुंड में उनको जो है बैठा दिया। तब से ये परंपरा हो गई कि गणेश जी का विसर्जन कर दिया जाता है। अब परब्रह्म को अगर धरती लोक पर बुलाएंगे तो उनको यहीं तो बनाए नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता तो देवताओं को भी पड़ती है। इसलिए उनका विसर्जन कर दिया जाता है, उन्हें ब्रह्मांड में फिर वापस भेज दिया जाता है कि वो अन्य लोगों के भी मनोरथ पूर्ण करें। क्योंकि गणेश जी धरती वासियों के मनोरथ सुन सुन के थक जाते हैं, इसलिए उनको पूर्ण करने के लिए उनको फिर विसर्जन कर दिया जाता है, जिससे वो संपूर्ण ब्रह्मांड में पहुंच करके और धरती वासियों के संकल्प को, उनके मनोरथ को पूर्ण कर दें तथा अन्य लोगों के भी, अन्य देवताओं आदि के भी मनोरथ पूर्ण कर सकें, उन पर भी अपनी कृपा बरसा सकें। गणेश भगवान पर तुलसी भूल करके भी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता ने गणेश जी से शादी करने के लिए कहा था, लेकिन गणेश जी के ये कहने पर कि वो ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी ही रहेंगे, अतः तुलसी माता ने उनको श्राप दे दिया था कि आपकी 2 शादियां होंगी। इस पर
गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारा विवाह राक्षस से होगा, जालंधर नाम के राक्षस से ही होगा। तुलसी माता ने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा प्रायश्चित हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी गणेश जी से। तब गणेश जी ने कहा कि जाओ तुम मेरे आराध्य देव विष्णु प्रिया बनोगी, हरि प्रिया बनोगी, किंतु तुम मेरे कभी काम नहीं आओगी, मेरे पूजन में नहीं चढ़ाई जाओगी। इसलिए गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ाते हैं। अगर अन्य देवताओं के साथ भोग लगाना हो तो अन्य देवताओं में तुलसी लगा दीजिए, लेकिन गणेश जी में का भोग अलग रखिए। अगर आप लोगों को गणेश जी का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय गजानन।